एडवोकेट मुश्ताक अहमद साहब हमें बताएंगे कि शत्रु संपत्ति क्या है और इससे किस तरह से सावधान रहा जाए। हम आज एडवोकेट सैयद मुश्ताक अहमद साहब से जायदादों की ख़रीदो फ़रोख्त के मौके पर किन बातों पर तवज्जो देनी चाहिए इसकी मालूमात हासिल करेंगे। तो मुश्ताक अहमद साहब, आपका हमारे न्यूज़ चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और एनिमे प्रॉपर्टी दुश्मन जायदाद क्या है? सबसे पहले तमाम मुस्लिम भाई बहनों को मेरा सलाम, गैर मुस्लिमों को आदाब। मैं ये चाहूँगा इस ताल्लुक़ से बात करने की, एनिमी प्रॉपर्टी यानी जायदाद प्रॉपर्टी उस प्रॉपर्टी को कहा जाता है कि जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में जंग होने के बाद या पार्टीशन के वक़्त या हिंदुस्तान और चीन की जंग होने के बाद जो लोग यहाँ से माइग्रेट होके हिजरत करके दूसरे मुल्क में पहुँच गए लेकिन अपनी जायदाद छोड़ चुके, तो उस जायदाद को गवर्नमेंट एनिमी प्रॉपर्टी कहती है। और उसका जो है तो कस्टोडियन दिल्ली में रहता है, असिस्टेंट कस्टोडियन हमारे लिए मुंबई रीजन है। और उसकी एक ख़ासियत है कि अगर किसी के नाम की प्रॉपर्टी है तो उसका वारिस भले ही यहाँ हो, तो ये कानून बन चुका है कि उसके वारिस को वो प्रॉपर्टी नहीं मिल सकती। अलबत्ता इस बात की तहकीक होना ज़रूरी है कि जो शख्स की प्रॉपर्टी एनिमी प्रॉपर्टी वो कहकर डिक्लेयर की गई है, वाकई में वो शख्स यहाँ से माइग्रेट करके पाकिस्तान, चीन वगैरह जा चुका है क्या। बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि किसी की प्रॉपर्टी होती है लेकिन वो शख्स कहीं किसी और शहर में मुंतकिल हो जाता है, तो नहीं मिलने की वजह से बाज़ वक़्त गवर्नमेंट जो है तो ये समझती है कि वो माइग्रेट कर चुका है, उसको दुश्मन जायदाद प्रॉपर्टी डिक्लेयर होती है। ऐसा कई किस्से में हुआ है, उसे जो है तो एनिमी प्रॉपर्टी कही जाती है। और जायदाद खरीदते वक्त किन बातों पर निगाह रहनी चाहिए? हाँ, अभी जायदाद में एक मसला ये है कि अब शहर औरंगाबाद का देखा जाए तो औरंगाबाद पहले एक बल्दा जो था अंदरूनी और एक बहरूनी, अंदरूनी एक सर्वे नंबर था और बहरूनी एक सर्वे नंबर था। जैसे हम चाहते कि अंदरूनी सर्वे नंबर था उसका तमाम एरिया का पीआर कार्ड बन चुका और बहरूनी इलाके का भी पीआर कार्ड बन चुका है। तो जिस वक्त हम अब देखने में तकरीबन ये मिलता है कि किसी की अंदरूनी सर्वे नंबर प्रॉपर्टी 2 एकड़ 5 गुंठे होती है, लेकिन 1972 में जिस वक्त यहाँ पर पीआर कार्ड बनने का मामला स्टार्ट हुआ, उस वक्त ये देखा जाता है कि वो पीआर कार्ड के अंदर एंट्री कुछ ज़्यादा हो गई। और पीआर कार्ड तो कई किस्म के होते हैं, एक होते हैं कि जो कब्ज़े के आधार ज़रिए होता है, दूसरा ख़रीद फरोख्त के आधार होता है और कोई विरसे के आधार होता है। और बाँस तो पीआर कार्ड आपको इस शहर में ऐसे ही मिलेंगे कि जो ज़मीन है पीआर कार्ड है लेकिन उसका मालिक नदारत होने की वजह से मिल्कियत का रकाना जो है तो खाली है। जिस वक्त भी हम रिहायशी प्रॉपर्टी ले पीआर कार्ड की, तो सबसे पहले 1972 में किस बुनियाद पर पीआर कार्ड बना वो देखे। उसके पहले अंदरूनी सर्वे नंबर था और 1947 से 1972 तक सर्वे नंबर का मसला रहा। उसके पहले फसली ईयर था। कई लोगों को इस बात का इल्म नहीं है कि ये फसली ईयर क्या है। दरअसल फसली ईयर ये है कि जिस तरह हमारा 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक एक कैलेंडर ईयर होता है और 1 अप्रैल से 31 मार्च तक एक फाइनेंशियल ईयर होता है, तो उसी तरह मुगलिया दौर के अंदर जैसे कि 7 जून से उमूमन जो है तो हमारे पास बारिश शुरू होने का सिलसिला शुरू होता है और 30 जून तक की बारिश होती है और लोग उसकी बारिश के चंद दिनों के बाद ज़मीन कुछ हद तक सूखने के बाद उसमें पेरनी करके जो है तो फसल की तैयारी करते हैं। तो 1 जुलाई से लेकर 30 जून तक के जो वक्फा था, उस ज़माने में मालगुजारी हासिल करने के वास्ते उस वक्त की हुकूमत ने
जो साल नाफिज किया गया था तो वो 1 जुलाई से लेके तो 30 जून तक के जो फसल आएगी उसके ऊपर जो माल गुजारी, आज हम उसको कृषि कर कहते हैं मराठी में, तो वो माल गुजारी के लिए फसली ईयर कहा जाता है। अब फसली ईयर का कैलकुलेशन अगर हम निकाले जाए तो हमारे पास 1356 फसली तक के रिकॉर्ड आपको मौजूद मिलेगा। तो 1356 के में आप 590 ऐड कर दीजिए तो 1946 आता है। तो 47 से हमारे पास रिकॉर्ड तकरीबन मौजूद नहीं मिलता, क्योंकि 47 से आज़ादी होने का सिलसिला शुरू हुआ था। तो लिहाजा हम जो है तो 1946 तक के सर्वे नंबर का 47 तक के सर्वे नंबर का हिस्सा देखे, उसके पहले फसली ईयर देखे, उसके पहले खासरा पत्रक था, उसके पहले पाहनी पत्रक था, लावनी पत्रक था, भूमि भाग क पत्रक, ड पत्रक और मूल हक्क नोंदनी पत्रक, ये चीज़ों को जो है तो देखिए। इसके लिए किसी भी वकील को 2-5 हज़ार की फ़ीस दे, वो इस बात की पूरी जो है तो लैंड रिकॉर्ड से सुपरिटेंडिंग ऑफ लैंड रिकॉर्ड का ऑफिस है दमड़ीमाल के पास, वहाँ से रिकॉर्ड हासिल करे, पूरी तरह मुतमईन हो जाए और कोई भी प्रॉपर्टी ख़रीदने से पहले आप उसको अखबार में 7 दिन का नोटिफिकेशन ज़रूर देना, ताकि उस दौरान किसी किस्म की हरकत अगर आती है, कोई ऑब्जेक्शन आता है तो आप उससे जो है तो आगाह हो जाते हैं और आने वाली आफत से बच सकते हैं।